अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, ये इस किस्म की हरकतें करती है कि पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार ये इन हुक्मरानों में कुछ गैरत नाम की चीज़ भी होनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और उन्होंने ये हरकतें क्या की हैं मैं आपके सामने रखूँगा, और शहबाज शरीफ साहब के बड़े अजीब-अजीब जो किताबात होते हैं, उनमें क्या दिलचस्प बात है, ये भी आपके सामने रखूँगा। और मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी को जो बुलावा आया है ना, ये बड़ा दिलचस्प बुलावा आया है। उनको बुलाना आजकल के दौर में आसिम मुनीर साहब को बुलवाने के मुतरादिफ है। अब उन लोगों के साथ क्या होगा और बुलावा कहाँ से आया है, ये सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की डील के हवाले से भी कुछ नई खबरें आ रही हैं, और वो लोग खबरें दे रहे हैं जो डील करवाने वालों के साथ बहुत ज़्यादा टच होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूँ कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, वो क्या हरकतें कर रही है। कल अमेरिका की 250वीं सालगिरह थी, मतलब कि जो उसके मुल्क बना था ना, उसकी 250वीं सालगिरह थी। और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो पहुंचे हुए थे उनके सफारत खाने में। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे हुए थे, पूरी जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान पहुंची हुई थी वहां पे उनके सफारत खाने में। और वहां पे जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, वो ये फरमा रहे थे कि जो ट्रंप है वो मर्द अमन है। अब मर्द अमन का क्या मतलब है कि वो हर वक्त अमन करवाता है, और उसकी जो सबसे बड़ी कोशिश थी वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने की थी। अच्छा, अब जो जिस मर्द अमन की वो बात कर रहे थे, वो मर्द अमन ऐसा है कि उसने इससे पहले ईरान के ऊपर हमला किया हुआ है। उस मर्द अमन ने पहले एक हमला किया था, फिर उस मर्द अमन ने वेनेजुएला के सदर को उठवा लिया, फिर भी वो मर्द अमन है। उस मर्द अमन ने फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया दूसरी दफ़ा, वो मर्द अमन है। फिर मर्द अमन साहब ने ईरान के आयतुल्लाह खुमनाई को शहीद करवा दिया, हमारे वाले कहते हैं मर्द अमन है। फिर उसने आज तक जो गजा के मुसलमान हैं उनको निकालने के लिए, वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बना देता है, जिसमें हमारे वाले हुक्मरान भी अंदर शामिल हैं, वो मर्द अमन है। तो ये शहबाज शरीफ साहब इतनी टीसी करते हैं कि पाकिस्तानी समझते हैं कि यार ये हुक्मरान है या ये उनका यहाँ पे वजीर लगा हुआ है। होते हैं ना, वजारत वजीर लगा देते हैं कि एशियाई ममालिक का वजीर हो गया या फलां ममालिक का वजीर हो गया। ये मुल्क का वजीर आजम है, न कि अमेरिका के सदर का वजीर है यहाँ पे। ये इतनी उसकी तारीफें कार होता है। कभी आप लोगों ने जो अमेरिका का सदर है उसको भी कभी देखा कि 14 अगस्त वाले दिन वो पाकिस्तानी सफारत खाने में गया हो? ये लोग उठेंगे जाएंगे, उनके कदमों में बैठे रहेंगे, वो लोग कभी नहीं उठ के जाएंगे। वो एक मैसेज कर देंगे, मैसेज भी बड़ी मुश्किल सी बात है। एक मैसेज कर देते होते हैं कि ठीक है जी, आपको ये दिन मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। लेकिन ये कभी पहुंच जाते हैं बरतानिया के हुक्मरानों के केक काटने के लिए, कभी कहीं पे पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पे पहुंच जाते हैं। ये अजीब ही इन किस्म के लोग आके बैठे हुए इस सिस्टम में। जी हजूर इनकी खत्म नहीं होती, हाथ बांधे ऐसे खड़े होते हैं कि पता नहीं वो इनके माई बाप है, आका है इनके। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक शर्म वाली बात होती है कि यार ये कुछ तो इनमें गुर्दा होना चाहिए कि हम छोटे छोटे ये इनके आप ट्वीट कर दें। अगर आपको ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा प्यार है, तो इतना ट्वीट करके जान छुड़वाएं। आप उनके वहां पे इवेंट्स में पहुंच रहे हैं, कोई और मुल्क किसी और मुल्क से भी आई है कोई खबर सामने कि वो लोग इस तरह पहुंच रहे हैं? अभी तक तो नहीं आई। लेकिन ये लोग पहुंचे हुए होते हैं हर टाइम पे। वो छोटी सी मिस कॉल देती है उनकी जो सफीर है, तो ये वहां पे पहले पहुंचे होते हैं। इमरान खान यही हरकतें नहीं करता था। वो कहता था कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है इन लोगों के पास, इन लोगों की जो टीसियां करने के लिए, इन लोगों के आगे पीछे भागने के लिए। हमारे वाले जो अभी वाले हुक्मरान है, ये न करें तो ये इनके पास और मेरिट है ही नहीं कि ये लोग यहाँ पे बैठेंगे। अजीब किस्म की ये लोग हैं। दूसरी साइड पे जो मोहसिन नकवी साहब को मैं मामला आपके सामने रखूँ कि मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया है, जो सेनेट की एक कमेटी है, सेनेट की कमेटी में उसे बुलाया गया है कि आप यहाँ पे पेश हो और बताएं कि जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा आपने रखा हुआ है, उसमें आपने अब तक कितने पैसे खर्च किए हैं, और जो पीसीबी के हुकाम है उन्होंने कितने दौरे किए हैं अब तक बैर के ममालिक के। और ये वाली सारी अपडेट्स आप हमें 10 जून को आके पेश हो और बताएं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो सेनेट की कमेटियों में बैठे हुए हैं अभी वहाँ पे हुकूमत में,
इन लोगों को सेनेट में लेके आने वाले कौन है? यही मोहसिन नकवी लोग हैं। और अब ये मोहसिन नकवी को बुला रहे हैं, वहां पे पूछेंगे कि हाँ भाई आप आके बताएं। अब देखना होगा कि मोहसिन नकवी इनके सामने पेश होता भी है कि नहीं होता। मोहसिन नकवी है एज ए चेयरमैन पीसीबी उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो खुद सेनेटर है तो उसे बुलवा नहीं सकते उस तरह। अब एज ए चेयरमैन पीसीबी उसे बुलाया है कि आप यहाँ पे आके हमारे सामने पेश हो। तो ये हुक्मरान जो इन लोगों के मोहताज हैं, मोहसिन नकवी जैसे लोगों के, क्योंकि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला था तो उसने इनको वहां पे सीटें जितवाई, धांधली करवाई और फिर वो यहाँ पे इनको लेके आया। फिर उन एमएनएस के वोट से ये लोग सेनेटर बने। अब ये मोहसिन नकवी को जुर्रत कर रहे हैं बुलाने की कि आप यहाँ पे पेश हो और हमें बताएं कि आपने एज ए चेयरमैन पीसीबी आपने कितने दौरे किए हैं, पीएसएल की जो टीम है उनको कितने पैसे दिए हैं और किस तरह उनके मुआहदे हैं, ये सारे चेक करने के लिए उन्हें बुलवा रहे हैं। तो ये इनकी ख्वाब ख्याली है कि मोहसिन नकवी इनको इस किस्म के कोई इनके सामने, अच्छा अगर उसने करप्शन की भी है, अव्वल तो वो कहता है मैंने नहीं की, लेकिन दुबई लीक्स में नाम आया हुआ है कि उसने भरमार की है करप्शन की। अगर उसने की भी है तो ये लोग इन्हें पकड़ेंगे। शर्म वाली बात है, जब आप लोग मैनेट पे नहीं आते ना तो इस तरह के सवालात उठते हैं कि आप लोगों में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि आप किसी करप्ट लोगों को पकड़ सकें या करप्ट लोग के ऊपर हाथ डाल सकें। तो मोहसिन नकवी साहब कभी भी पेश नहीं होंगे, अगर पेश होंगे तो वो इन लोगों के हाथ में कभी भी नहीं आने वाले। उनको बुलाना, मैंने पहले भी कहा है कि आजकल के दौर में फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को बुलवाने की मुतरादिफ है। तो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि ये वहां पेश होंगे या नहीं होंगे। दूसरी साइड में आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब की डीलों के हवाले से बात चल रही है, अच्छा देखें, जब भी बजट वाला मामला आता है या मुल्क में कोई मतलब कि अदम इस्तेकाम वाली सूरत हाल आती है ना, कि इन लोगों ने महंगाई करनी हो, इन लोगों ने कुछ आवाम के ऊपर टैक्स डालना हो, तो ये बात करते हैं इमरान खान साहब से डील हो रही है। आज भी इमरान खान साहब जेल में बैठा हुआ भी ना इन हुक्मरानों से ज्यादा पावरफुल है। क्यों नहीं बात करते कि शहबाज शरीफ फला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? कोई अच्छा काम नहीं कर रहे ये लोग, उनकी कोई बात ही नहीं होती। सारा सारा मीडिया जो बैठा हुआ है वही पीटीआई, वही इमरान खान उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके अलावा इनके पास टॉपिक ही कोई नहीं होता। वो लड़ाइयों की बातें शुरू कर देते हैं कि पीटीआई में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, अगर ये लड़ाइयों वाले मौके खत्म हो जाए तो इमरान खान से डील शुरू हो गई है। अब इमरान खान की डील के हवाले से जो नई बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की है। अफसार आलम साहब भी इसको रिपोर्ट कर रहे थे, रिजवान गिल साहब भी रिपोर्ट कर रहे थे कि अहम शख्सियत ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि देखें आप जो ये मामलात हैं बैर निकल के बदला ना लें। इमरान खान साहब इसके ऊपर मान गए कि ठीक है मैं कोई बदला नहीं लूंगा। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि आप 1 साल के लिए नजरबंद हो जाएंगे, 1 डेढ़ साल के लिए, और आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे, आवाम के अंदर नहीं जाएंगे, तो इस तरह आपकी रिहाई हो सकती है। तो इमरान खान साहब जो बाकी वाले मामलात थे उनके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं अदलिया के रास्ते बह रहूंगा और मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। ये वाली बात उन्होंने की है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप लोग तो इमरान खान को समझते कुछ नहीं है, इमरान खान तो खत्म हो चुके हैं, फिर आप लोग बार बार इस तरह की अफसार आलम साहब जैसे इनके टाउट सहाफ़ी हैं उनसे ये खबरें क्यों रिपोर्ट करवा रहे हैं कि देखें जी इमरान खान साहब ने के लिए डील के पास आदमी पहुंचा है। तो आप लोग आते क्यों नहीं डिनाई करने के लिए? कोई नहीं पहुंचा वहां पे उनसे डील करने के लिए, या हमारी इस तरह के किसी बंदे को हमने नहीं भिजवाया। ये जानबूझ के ये वाली खबरें दिलवाते हैं ताकि अवाम का जो फोकस है ये बजट से हट जाए। ये जो बजट में तबाही लेके आने वाली है उससे इनका फोकस हट जाए, अवाम का फोकस सिर्फ इमरान खान पे दोबारा चला जाए, डील पे चला जाए। ये नहीं कि इमरान खान के ऊपर चला जाए, इमरान खान की डील पे चला जाए। देखें जी हम तो मामलात सेट करने लगे हैं, लिहाजा आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये जानबूझ के अटेंशन डिवर्ट करते हैं पाकिस्तान, तब तक आप लोग भी इसी तरह चक्की में पिसते रहेंगे। अच्छा, टैक्स के हवाले से ये नया पंगा क्या डाल रहे हैं, जो सनतें हैं ना, सनतें बड़े बड़े जो वहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, उन लोगों ने ना अपने वहाँ पे लगा लिए सोलर सिस्टम, और इतने बड़े सोलर सिस्टम लगा लिए हैं कि सारा दिन भी ना उसके ऊपर बिजली चलती रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्या काम किया है कि ये लोग कहते हैं कि हमारी तो बिजली कम इस्तेमाल हो रही है। अब इन लोगों ने उनके ऊपर फिक्स चार्जेस लगाने शुरू कर दिए, मतलब कि उनके ऊपर
10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी ये एक बनाएंगे, टेयर बनाएंगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो इस तरह जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, इसके साथ मुल्क में तबाही होती है, मुल्क में अमन नहीं होता। और मजीद मैं आपके सामने रखूं कि जो कश्मीर की सूरत हाल है वो बहुत गंभीर सूरत हाल होती जा रही है। कश्मीर में 14,000 इजाफी नफरी बुलवा लिए। वहां पे आईजी पता कौन है? कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक। लियाकत मलिक वो हैं जिनको नवाजा इसलिए गया है कि उन्होंने इमरान खान साहब को पकड़ा था और जब वो अटक जेल में लेके गए थे, वो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक थे। उनको अब आईजी कश्मीर लगाया हुआ है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से 14,000 पुलिस की नफरी मांगी है कि आप वहां पे हमें भेजिए कश्मीर के मामला हल करने के लिए। अगर आप लोग जो कश्मीर के मामला हल करने के लिए वहां पे पुलिस और इतनी इजाफी नफरी बुलवाएंगे तो मामला हल नहीं होंगे, मामला बिगड़ेंगे। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अपना राशन पानी इकट्ठा कर रहे हैं, हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। और ये बेवकूफ लोग वहां पे फिर लड़ाई दंगा फसाद करने के लिए बैठे हुए हैं। और वो भी कश्मीर में। खुद कहते हैं जो इंडिया है वो कश्मीर के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? तो इन लोगों को सोचना समझना चाहिए। खैर, इनमें इतनी सोच बूझ होती तो फिर क्या बात थी। तो मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।